मैंने काफ़ी बार ये जिक्र किया है दैट आई वाज ब्रॉट अप अब्रॉड इन द मिडल ईस्ट। आज भी जब मैं वहाँ जाती हूँ तो जो कीमतें उस ज़माने में होती थी ना, और वो भी चीज़ जैसे डबल रोटी, दूध, चीज़, मक्खन, कोल्ड ड्रिंक, मैं और लग्जरी आइटम्स की बात नहीं कर रही, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फूड आइटम्स, वो आज तक उसी प्राइसेस में, वुड यू बिलीव, एंड आई एम टॉकिंग अ गुड 25-30 ईयर्स। सो दैट इज समथिंग एंड आई डोंट नो वो किस तरह मेंटेन करते हैं, और फिर हमारे हालात तो कोई ऐसा मेजर इजाफा नहीं हुआ जो आपको कंसिडरेबल लगे या याद भी रहे? बिल्कुल भी, मतलब हैरानगी तो इस बात पे होती है कि अभी भी बाहर जाओ तो वही कीमतें, मतलब आप लिटरली 5 दिरहम में एक पूरा मील कर सकते हैं, जो कि उस वक्त भी उसी प्राइस पे था। ऑफ कोर्स लग्जरीज में जाएं तो बहुत ऊपर तक बात जा सकती है। रहनुमा पीटीआई सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म अभी बता रहे थे कि महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन चैलेंज है। जुलाई में आपको पता है खाने पीने की अशिया कीमतें एक बार फिर बढ़ने की रिपोर्ट आई है। अगर पेट्रोल बढ़ेगा, इस मरतबा भी बढ़ा, बिजली सर्टनली बढ़ती है, फिर गैस मुसलसल महंगी करते रहेंगे, तो ये तवक्को कैसे करें हम कि महंगाई कम होगी? देखें, अगर कीमतें बढ़ने की बात करें तो दुनिया के हर मुल्क में हर मौसम में कीमतें बढ़ती हैं, और कीमतें कभी स्टेबल नहीं होती। जब हम छोटे थे तो आपको पता है चाय की प्याली 3 या 4 रुपए की होती थी, आज वो 20 या 25 या 30 रुपए की है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में ये एक निज़ाम है कि कीमतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। हाँ, एक परेशानी की बात होती है जब कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ जाएं तो उससे परेशानी होती है। लिहाजा जो वज़ीर आज़म जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि महंगाई है, और महंगाई की रेशो थोड़ी सी ज़्यादा भी है, और इसकी उनको परेशानी भी है, और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि उनकी हुकूमत को अगर कोई किसी बात की तनकीद का सामना है तो वो महंगाई का है। लेकिन ये कह देना कि हमने कीमतें बढ़ाई हैं, ये मुनासिब नहीं है। हुकूमत जो है, बिजली की कीमत हुकूमत तय करती है, उसका आप हुकूमत को इल्ज़ाम दे सकते हैं। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत हुकूमत तय करती है, इल्ज़ाम आप दे सकते हैं कि हम बैरूनी मार्केट में जब महंगी होती है तो उसको सस्ता कैसे बेचें और कैसे मुल्क के ख़जाने पे बोझ डालें। तो ये सारी बातें हैं जो वज़ीर आज़म ने अपनी आवाम से ख़िताब में या आवाम से इंटरेक्शन में, आवाम से राब्ते में, मुलाकात में ये बातें की हैं, और उससे ये सवाल निकले। चलो ठीक है, अब्बासी साहब ये भी बता दें कि पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दे देने वाली हुकूमत से ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और इंपोर्ट्स कम हो रही हैं तो डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? मतलब ये बड़ी एक शायद हमें समझ नहीं आ रही, एक सिंपल सी चीज़ होगी, प्लीज़ समझा दें, और इसका असर जो है वो महंगाई पर क्यों नहीं पड़ रहा? देखिए, सवाल का पहला हिस्सा कि पाकिस्तान सस्ता तरीन है, हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं। एक कॉस्ट ऑफ लिविंग की एक इशारिया होता है जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एक इंसान अपनी आमदनी और अपनी जो महंगाई है उसमें किस तरह गुजारा कर सकता है, इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहते हैं। और पाकिस्तान जिन मुल्कों का वज़ीर आज़म ने हवाला दिया और उनमें पाकिस्तान के मुकाबले में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो ये कोई ऐसी तंज़िया बात नहीं है कि वज़ीर आज़म ने कह दिया कि बहुत सस्ता हो गया, सस्ता तरीन मुल्क हो गया, लेकिन पाकिस्तान उस इंडेक्स में बहुत नीचे है। दूसरे मुल्कों में ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा मुश्किल है। अब रही आपकी बात, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं और इंपोर्ट कम हो रही है, लेकिन ये याद रखें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो खसारा था वो 31 अरब डॉलर का था, और उसमें जो रेमिटेंसेस डाल के वो 20 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान का खसारा था। अब वो खसारा कम तो हुआ है, एक्सपोर्ट थोड़ी बढ़ी हैं, इंपोर्ट कम हुई हैं, लेकिन अब इसका मतलब नहीं है कि हम कोई सरप्लस में आ गए हैं, या पाकिस्तान ने एकदम से कोई वंडर्स कर दिए हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 20 या 22 अरब डॉलर की हुई है, तो इस हुकूमत ने आके एकदम से कोई 80 अरब कर देनी है। ज़ाहिर है उसको 24, 25, 27, 28 तक, इस दफ़ा 30 तक ले जाने का इरादा है, लेकिन इंपोर्ट हमारी 60 अरब से ज़्यादा थी, उसको कम किया। तो ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। आप हरगिज़ ना समझें कि डॉलर जो है उसको हमने, डॉलर अगर खुदा ना खास्ता ये खसारा कम ना होता तो डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अब्बासी साहब। कल शहबाज गल साहब फरमा रहे थे कि ये तो गलत नोशन है कि जी महंगाई हुकूमत ने कंट्रोल करनी है तो डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस तय करती हैं। जनाब, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जाहिर है वो महंगी बेचेगा। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, जब बिजली बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, और यही मेजर फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी शख्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी ना, फिर आप ही का कसूर हुआ। फिर इसमें डिमांड सप्लाई को दो नामुराद इल्ज़ाम मुझे लगता है हम रोज़ बैठ के ये बात कर रहे होते हैं, और हम कुछ सवाल कर रहे होते हैं, कुछ समझ रहे होते हैं, एक दफ़ा कुछ समझाया जाता है, अगली बार कुछ और। सो वी आर गोइंग राउंड इन सर्कल।